बॉर्डर उस पार हमारे दो दुश्मन खड़े हैं, एक पाकिस्तान है और एक चाइना है। और बॉर्डर के अंदर देखेंगे ना देश में, तो देश के अंदर स्टूडेंट के लिए भी दो दुश्मन खड़े हैं, एक एसएससी है और एक रेलवे है। ये दोनों भारत के युवाओं को उसी तरह बेरोजगार बनाते हैं, वैसे ही बर्बाद करते हैं जैसे उधर से चाइना और पाकिस्तान। वो भी खतरनाक है, उनका भी इलाज जरूरी है और इनका भी इलाज जरूरी है। इस बार आवाज उठ गई है तो इसे दबने तो देंगे नहीं स्टूडेंट लोग। देखिए एसएससी और रेलवे लोग, आप लोग कान खोल के जरा सुन लीजिए। युवाओं को जो आप टेकन फॉर ग्रांट लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा हस्ती होते हैं युवा। एक बार बिगड़ गए समझना तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा आपसे। युवा का अगर आप उल्टा करिएगा ना तो वायु बन जाता है और वायु से टकराना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो पवन पुत्र हनुमान का रूप ले लेगा ना, तो फिर इसको, इस आंधी को कोई एसएससी और कोई रेलवे की औकात नहीं जो इस आंधी को रोक सके। हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि आप थाली बजाने के लिए कहते हैं, हम लोग थाली बजाए थे, ताली बजाए थे। आप कहें कि दिया जलाइए, हम लोग दीप जलाए थे। मोदी जी, हम आप लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपके लिए हम लोग दीप जलाए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टूडेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके एक बार कहने पर हम दीप जलाएं और ये स्टूडेंट्स की करियर खराब होगा ना, तो इनके लिए हम दीप नहीं मसाल लेके निकल जाएंगे हम लोग। और फिर सड़कों पर आप देखिएगा कि बेरोजगारों का जब मसाल चलेगा ना, तो फिर एसएससी और रेलवे उस आंधी को नहीं रोक पाएगी। आपके सामने यहाँ देखिए, ये रेलवे का फॉर्म आया था एनटीपीसी का। डेट देखिए, लास्ट डेट था उसको 31 मार्च 2019 को भरने का। डेट खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है। 500-500 रुपए ले गए। लगभग 2,80,00,000 लड़कों ने एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह का टोटल फॉर्म मिला के भरा था रेलवे में। इतना लंबा फॉर्म भरा था। अगर आप इसमें से 500 का गुणा कर लेते हैं तो आपको यहां देख लीजिए अमाउंट मिल जाता है आपको 14 अरब का। इतना अमाउंट रेलवे ने इनडायरेक्टली लड़कों से रख लिया। अब 2 साल हो गए, अभी तक कोई आता पता नहीं है क्या होगा। अगर आप 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज जोड़ते हैं तो इनके पास 28 करोड़ का तो ब्याज आ गया, गरीब बच्चों से ले लिया। कई लड़के ऐसे हैं कि इतना लेट हो गया ये फॉर्म भरे कि कई लड़कों का फॉर्म भुला गया है जहां वो भरे थे। सब वो खोजता है सबकी रेलवे का, हम फॉर्म भरे थे 2019 में, 2 साल हो रहा है अब हमें पता नहीं कहाँ है वो फॉर्म। हाल ये हो गया है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर कोई फॉर्म भरेगा ना तो उसका बच्चा आके उस फॉर्म की जगह पे एग्जाम दे देगा। ये हाल कर दिया है। कई स्टूडेंट्स ने इसी गलत नीतियों की वजह से आके पढ़ाई छोड़ दिया। एक लड़का कमेंट किया हमसे कि सर हम पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन आप जितने टीचर्स हैं, हम सारे टीचर्स को हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, जहां के भी हैं, आप लोग पीछे नहीं हटिए। यहां पर कई लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दिया कि सर क्या करें, हम लोग गरीब घर के रहते हैं, लोग घर द्वार बांधे रख के, गिरवी लेके, कर्जा लेके हम लोग पढ़ने आते हैं। 1 से 2 साल का टाइम रहता है। यहां तो आपका 5 साल में रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कहां से हम करेंगे, हम लोग मजदूरी करने में लग गए। उन लड़कों को सोचिए कितना खराब लगेगा जब पढ़ लिख कर वो मजदूरी कर रहे होंगे। सब कितने लड़कों ने सुसाइड कर लिया यहाँ पर, आपको पता चलता है ये सब चीजों का। आपको तो केवल रिया चक्रवर्ती का दिक्कत है। अरे बाप रे बाप, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत को हमें न्याय चाहिए, एकदम गलत हुआ है। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक स्टूडेंट जब सुसाइड कर लेता है वो भी सिस्टम की वजह से, तो क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। एक लड़का कह रहा है सर हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम नोट्स में लिखेंगे कि हमारी मौत का जिम्मेदार एसएससी और रेलवे होगा। उसको तो आदमी समझाया कि भाई काहे कर रहा है, हम लोग मुहिम चालू कर दिए। और आप स्टूडेंट सबसे कहना चाहते हैं, आप भरोसा कीजिए, हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। केवल हम नहीं, हिंदुस्तान का सारा टीचर इस बार उखड़ गया है, स्टूडेंट भी। और ट्विटर पे दिखा दिया था, इसका हम लोग को नतीजा भी देखने को मिला। उसने कहा कि हम 1 महीने में आपका रिजल्ट देंगे। लेकिन ये लॉलीपॉप है, आप बहकावे में मत आइएगा। ये एसएससी उतना ही खतरनाक है जितना चाइना है। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। आपको अगर 1 रुपया का फायदा देगा तो 1 लाख का घाटा देगा। चुप नहीं होइएगा आप लोग। ये आप लोग का ये सब का बदला लेना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक अच्छा भविष्य देना है, उनको पता चल सके कि जॉब कब आएगा, कब एग्जाम होगा। आपको पता है कितनी लड़कियां जो होती हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं। गार्जियन कहते हैं क्या करेंगे बबनी, तो हम पैसा दे के पढ़ाएंगे, कब जॉब होगा, कब नहीं होगा, हम क्या करें। फिर इन्हें शादियों ब्याह का खर्चा। कितनी लड़कियां बेचारी सब, उन लोग को उनका सपना रास्ते में रह जाता। आप ससुराल में बैठ के रोटी बेल रही हैं सब। उनके खराब भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा उसके लिए। आप देखे होंगे कितने गरीबी से लड़के पढ़ने आते हैं, उनका घर टूट रहा होता है, घर पे छत नहीं होती है, पलानी में रहते हैं लोग, इस सपने में कि बबुआ का नौकरी हो जाएगा। बबुआ का जब नौकरी हो जाएगा ना तो सब दुख दूर हो जाएगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। अरे गला घोट रहे हैं सब ये एसएससी और रेलवे वाले, आपके खानदान का बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं सब। वहां पर
एक किसान का बेटा जब पढ़ता है ना तो उसका जो पैसा आता है ना, उसका बाप कैसे उगाता है, जितना दूर तक बैल चलता है ना, उस बैल के साथ साथ वहाँ किसान भी चलता है। आपको यहाँ बैल 2 ही दिख रहे होंगे, लेकिन 4 आदमी यहाँ मेहनत कर रहा है। यहाँ पर इसकी मेहनत की कमाई का नतीजा तुम फॉर्म भरा के रख लेते हो, एग्जाम नहीं ले सकते हो। कितने ऐसे लड़के हैं जो हमको बोलते हैं कि सर मम्मी का बीमारी है, कुछ ऑपरेशन कराना है, मम्मी अपना पैसा हमको भेज देती है कि जाओ बाबू पढ़ लो, नौकरियाँ हो जाएगा ना तो हम ऑपरेशन करा लेंगे। सोचिए इसके लिए जिम्मेदार को माफ नहीं करेगा रेलवे एसएससी। अगर भगवान भी देखता होगा ना तो नरक में स्पेशल कोटा दे के तुम लोग को थूरेगा, जो इस अत्याचार कर रहे हो हिंदुस्तान के लोगों के साथ। अरे इतने जालिम तो साले अंग्रेज भी नहीं थे सब, जितना ये रेलवे एसएससी वाले हो गए सब।